नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव की जो सरगर्मी है बहुत ही तेज हो चुकी है। अभी हम मौजूद हैं नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के बंजरिया ब्लॉक के पकड़िया चौक पर, अजगरी गांव जो कहलाता है। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं जो पेशे से टीचर हैं और टीचर को नेशन ऑफ बिल्डर कहा जाता है। इनसे हम बात करेंगे और इनसे कुछ सवाल पूछेंगे। सर, सबसे पहले एनएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल सर कि आपका जो टीचिंग प्रोफेशन है, आखिर उस प्रोफेशन से एक राजनीति में आना, ये दिमाग में आपका ख्याल या ये चीज़ कहाँ से आई? देखिए, हम एक शिक्षक हैं और शिक्षक का काम होता है सुधार करना। तो बच्चे के जीवन को सुधार ही रहे हैं, लेकिन साथ में बच्चे के साथ कुछ ऐसी समस्याएं होती आ रही है, जैसे कि बच्चे के माता पिता बीमार हो गए, गांव में हॉस्पिटल नहीं है, उनका पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाता है ना। इस तरह से बच्चे बाढ़ में प्रभावित हो गए, उनका पढ़ाई डिस्टर्ब हो गया। तो बच्चे लोग से हम इस मुद्दे पे बातचीत करते रह रहे हैं। उन लोगों ने कहा कि सर ऐसा कोई चीज़ हो, व्यवस्था कीजिए कि ऐसा सुधार हो। सर आप ही राजनीति में आइए ना, हम सब लोग साथ देंगे। तो मुझे राजनीति में लाने वाले मेरे छात्र हैं और उन्हीं लोग की समस्या को देखकर मुझे अपने पूरे विधानसभा की समस्या से परिचय हुआ और उसी समस्या के समाधान के लिए एक शिक्षक के रूप में सुधार करने के लिए मैं यहाँ आया। इस विधानसभा क्षेत्र में आप जब घूम रहे हैं तो कौन ऐसा काम है जो अभी तक हुआ नहीं है, जिस पर आपकी नज़र पड़ी हो और वो काम होना चाहिए, वो आपको ध्यान में आया हो? कौन ऐसा काम है कि हुआ है, आप ही हमको बताइए। हम तो चारों तरफ, आप एक बार कैमरा घुमा के दिखा दीजिए कैसा स्थिति बना हुआ है। टूटा फूटा शहर, टूटा फूटा गांव, बच्चे के बदन पे वस्त्र नहीं, खाने के लिए सही तरीका से भोजन नहीं, संस्कार नहीं। मतलब हम काफ़ी दुखी हैं। सारी समस्याएं जैसे कि तैसे पड़ी हुई है। सबसे पहला मेरा ध्यान शिक्षा पर होगा। स्कूल में डिजिटल बोर्ड लगवाने का काम करेंगे, जनरेटर लगवाएंगे, खूब अच्छा आधुनिकतम सुविधा देंगे और खुद हम जितना संभव होगा हर पंचायत में 45 दिन पर जाकर जांच पड़ताल करेंगे। दूसरा मेरा मुख्य सुधार होगा स्वास्थ्य को लेकर के, हर पंचायत में 25 बेड का आधुनिकतम अस्पताल बनाने का मैं कोशिश करूंगा। तीसरा जो है, हम लोग का जो बंजरिया प्रखंड है, खासकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, उस बाढ़ की समस्या से समाधान के लिए तत्काल रूप में हम वैसे स्थान का चयन करेंगे जहां पे लोग बाढ़ के समय अपना शरण लेते हैं। उस स्थान को और उच्चस्थ बनाकर उसको चारों तरफ बाउंड्री लाइन करवा करके उसमें और मिट्टी की जरूरत पड़े भरवाएंगे और उसे चारों तरफ जनेरा वगैरह बो देंगे। इससे क्या होगा कि ना केवल इंसान बल्कि अन्य जीव जंतु जो हैं वो भी जब शरण लेंगे तो इससे क्या होगा, जान माल की क्षति नहीं होगी। और बिहार सरकार, भारत सरकार से हमारा मांग रहेगा कि नदी जोड़ो परियोजना, नदी जो तलछट है उसका गाद जमा हुआ है उसका सफाई करो, है ना। इस तरह की तमाम समस्या पर हम सरकार से बात करेंगे। अपने स्तर से हम तत्काल रूप में जैसे चुनाव खत्म होगा हम वैसे क्षेत्र को चिन्हित करके उसको ऊंचा एरिया में कन्वर्ट करेंगे और बाढ़ आने से पहले सारे लोगों को वहाँ मैं भेज दूंगा और वहीं पे सामूहिक भोजन का आयोजन कराया जाएगा। सब लोग खाएंगे, जान माल बची रहेगी और इस मुद्दे पर सरकार से बात हम लगातार करेंगे। और मेरा कोशिश रहेगा कि अगले साल से जो भी बाढ़ आए, बाढ़ को रोका नहीं जा सकता है लेकिन उससे बचा जरूर जा सकता है। हम ये नहीं कर हम बाढ़ को रोक देंगे, भाई हम कोई हनुमान जी नहीं है या कोई ऐसे देवता नहीं है कि हम रोक पाएंगे। हम एक इंसान है और इंसान का काम होता है बचाव, तो हम बचाव का पूरा प्रयास करेंगे। ऐसे भी बाढ़ जो होता है एक समस्या के रूप में हम लोग ले लेते हैं, लेकिन बाढ़ कहते किससे पहले इसको सब लोग को जानना चाहिए। आवश्यकता से अधिक पानी जब आती है ना उसी को बाढ़ कहते हैं, सिंपल भाषा में। अब बताइए पानी की जरूरत कितनी है? पानी की तो जरूरत है ही। आप सब लोग जानते हैं बाढ़ का एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है जलोढ़ मिट्टी आ जाती है, इससे जमीन उपजाऊपन बना रहता है। लेकिन एक साल में 4-4 बाढ़ आना, तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई है। इसका निजात हम लोग बहुत जल्द करने का कोशिश करेंगे। इस क्षेत्र के 50 रोकने के लिए रोजगार उपलब्ध कराना पड़ेगा। उसके लिए जो हमारा पारंपरिक गन्ना उद्योग था उस पर मेरा पूरा फोकस है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा चीनी मिल खोला जाए। फिर से किसानों को एक बार प्रोत्साहित किया जाए कि आप लोग गन्ना का उत्पादन शुरू कीजिए। हमारे क्षेत्र में हमारे दादाजी को खुद पुरस्कार मिला है गन्ना उत्पादन के लिए, लेकिन आज से ये सब 30 साल 40 साल पहले की कहानी है। हम लोग खुद गन्ना का उत्पादन करना छोड़ दिए। तो किसानों को सबसे पहले गन्ना उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना होगा और वो कब प्रोत्साहित होंगे, जब उनको मिल उपलब्ध कराया जाएगा, समय से पैसा दिया जाएगा। और हम लोग का क्षेत्र जो है गन्ना उत्पादन में बहुत अच्छा क्षेत्र है, मिट्टी जो है यहाँ के लिए गन्ना के लिए फेवरेबल है ना। दूसरी बात यह है कि एक आप जानते हैं एक आलू जब वो चिप्स में कन्वर्ट हो जाता है तो उसका कीमत जो है सैकड़ों में चला जाता है। तो उस तरह के लघु उद्योग पर भी मेरा फोकस रहेगा। लोगों को शिक्षा, खासकर लघु उद्योग के संबंध में एक ट्रेनिंग सेंटर, हर पंचायत में ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। कढ़ाई बुनाई,
है ना, जो छोटे छोटे चीज होते हैं वो सब धीरे धीरे देख रहे हैं कि खत्म होते जा रहे हैं, है ना। बाहर का लोग रेडीमेड चीज ले रहा है, बड़े बड़े कंपनी के नाम पे टाटा बिरला ये सब लोगों का सामान खा रहा है, तो एक अलग चीज है ना। तो इसके लिए लघु उद्योग पर बल देना होगा, गन्ना उत्पादन पर बल देना होगा, है ना। जब लोगों का आय बढ़ेगा तो किसका इच्छा होता है कि वो अपने माता पिता, अपने पत्नी बच्चा से दूर रहे। उनका पेट जो कहते हैं ना, जे ना कराई से पेट कराई, ये पेट के चक्कर में बेचारे मेरे गांव के मेरे भाई, मेरे चाचा सब लोग गांव छोड़ के चले जा रहे हैं। उनके लिए किसी भी हाल में हम रोजगार उपलब्ध करवाएंगे, है ना। आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, क्या किसी पार्टी से आपने कोशिश किया था टिकट लेने के लिए? भाई हमारा लगे पैसा नहीं के 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया, हम उतना रुपया खर्चा करेंगे तो हम विकास कैसे करेंगे, ये तो सब लोग बात समझता है। तो हम निर्दलीय चुनाव इस 2 कारण से लड़ रहे हैं। एक, हम इतना पैसा खर्चा करके चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। दूसरा, हम हर जात हर धर्म के लोग छात्रों को पढ़ाएं और सभी से मुझे बराबर प्यार मिल रहा है। तो आप ही बताइए आज के डेट में कौन ऐसा दल है जिसका संबंध किसी न किसी जाति से है। तो जातिगत और धार्मिक राजनीति से हम दूर हैं। एक शिक्षक होने के नाते हमको सबको लेके चलना है, सबका विकास करना है, इसलिए हम निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिए। क्षेत्र में किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है लोगों का? बहुत बढ़िया, सभी लोग कह रहे हैं। आप जैसे बुद्धिजीवी आए हैं, कुछ लोग तो मतलब देख के भाव विभोर हो गए कि सर आप, बहुत सुखद बात है, अगर आप नहीं जीतिएगा ना सर तो यहाँ के लोग रो रो के बाद में मरेगा। मतलब हम देख रहे हैं कि मेरे मतलब साइलेंट वोटर बहुत ज्यादा हैं और छात्र लोग का प्रयास है, बुजुर्गों का प्रयास है, उन सब लोग एक दूसरे से परिचय करवा के बता रहा है कि नहीं ये कौन है ना। तो मुझे नहीं लगता है, सभी लोग तो कह रहे हैं कि आपका सर आप ही से टक्कर है, जिसका हो आप ही से टक्कर होगा। अब ये बात हम अभी नहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी तो नॉमिनेशन फाइनल हुआ है। आज 2-3 दिन में चुनाव चिन्ह मिलता है, लोगों का विचार बदलता है, हो सकता है हम निर्विरोध न चुन लिए जाएं, क्योंकि ऐसा प्रत्याशी है कि हम क्या कौन जात के लोगों से मुझे लोग वोट क्यों नहीं देगा भाई। हम तो किसी जाति धर्म का बात नहीं कर रहे हैं, हम उनके जान क्या, गार्जियन के जान कौन होता है, उसका बच्चा ना होता है। तो उनके बच्चे के भविष्य के लिए आए तो किस गार्जियन, कौन जात के, कौन धर्म के लोग के बच्चा प्यारा ना होला। जब सबका प्यारा होता है तो सबके लिए ना हम आए हैं। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि हम तो बहुत भारी से भारी मतों से विजयी होकर अपने विधानसभा के लोगों की समस्या 10 तारीख को गिनती है और 11 तारीख के सुबह से ही हम कार्य शुरू करने का प्लानिंग भी कर रहे हैं। ये थे अवकाश सर जो मोतिहारी में कोचिंग चलाते हैं। ये एक शिक्षक हैं, संजय कुमार। हाँ, प्यार से लोग मुझे अवतार इतना नौकरी दिए है ना कि लोग बच्चे ने कहा कि सर कहना है कि मुझे इनका जो उपाधि बच्चे लोग जो दिया है, बच्चे जो स्टूडेंट हैं, जो छात्रों ने इनको उपाधि दिया अवतार सर के नाम से। नरकटिया विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने निर्दलीय नामांकन दर्ज किया। कैमरामैन दाऊद के साथ मैं आसन से